Hi all, welcome to Mirror Academy. This is lesson number 4 on crypto derivatives market. पिछले क्लास में हमने ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में डिटेल में समझा. आज की क्लास में हम क्रिप्टो के ऑप्शंस में और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. स्ट्राइक प्राइजेस, उनके डिफरेंसेस और कैसे उनके प्रीमियम में मूवमेंट्स आती हैं. आज की क्लास में एज एन ऑप्शन बायर आप किस टाइप के मार्केट में किस टाइप की स्ट्राइक्स में ट्रेड कर सकते हैं और कितनी पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड होती है उसको डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स डाइव इनटू माय स्क्रीन एंड स्टार्ट. हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. अब फ्यूचर्स में जैसे परपेचुअल फ्यूचर्स हो गया, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है परपेचुअल फ्यूचर्स का. या तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकता हूं या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकता हूं. बट अगर आप इस ऑप्शन चेन को देखेंगे, यहाँ पे कई सारे बीच में नंबर्स लिखे हुए हैं. 65,500, 66,000, 66,500, 67,000. इसके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि इन नंबर्स को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस. अब स्ट्राइक प्राइस क्या है ये हम डिटेल में आज ही की वीडियो में समझेंगे. बट ये देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर एक स्ट्राइक का कॉल भी है और हर एक स्ट्राइक का पुट भी है. यानी कि अगर एज ए ट्रेडर मुझे लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल तो खरीदूंगा, बट कॉल खरीदने के टाइम मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं. मैं 66,000 का भी कॉल खरीद सकता हूं, 66,500 का भी कॉल खरीद सकता हूं एंड 67,000 का भी कॉल खरीद सकता हूं. इनफैक्ट अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो मेरे पास 75,000 तक के कॉल्स के ऑप्शन हैं और ऊपर की तरफ 58,000 तक के भी कॉल ऑप्शन है और सिमिलरली 58,000 से लेके 75,000 तक के पुट ऑप्शंस भी हैं. तो ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर्स से थोड़ी सी अलग है. फ्यूचर्स में केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, या तो मैं बुलिश हो सकता हूं या मैं बेरिश हो सकता हूं. अगर मैं दोनों में एक साथ बने रहने की कोशिश करूंगा तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी. यानी कि अगर मैंने बिटकॉइन के फ्यूचर्स को बाय किया और अगर बिटकॉइन के फ्यूचर्स को शॉर्ट किया तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी. बट ऑप्शंस में मैं एक साथ एक कॉल भी खरीद सकता हूं, एक पुट भी खरीद सकता हूं. यानी कि मैं बुलिश भी हूं और मैं बेरिश भी हूं, ये दोनों ही मैं साथ में मैनेज कर सकता हूं. इन दोनों को साथ में मैनेज करने को हम हेजिंग भी बोलते हैं. हेजिंग के बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में सीखेंगे. बट आज की क्लास में हम ये समझ पा रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइजेस अलग अलग हैं, हर एक स्ट्राइक का कॉल और पुट है और इन सब की प्राइसिंग अलग अलग है. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मुझे 2 लॉट में ट्रेड करना है तो हो सकता है एज ए ट्रेडर मैं एक लॉट 67,000 का कॉल बाय करूं और एक लॉट 67,500 का कॉल भी बाय कर सकता हूं. एंड किसी एक, अगर जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाए मैं किसी एक पोजीशन कट करके दूसरे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूं. अनलिमिटेड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. अब आप यहां पे ये देख पा रहे होंगे कि ये जो कॉल की प्राइजेस हैं, जैसे जैसे स्ट्राइक्स नीचे जा रही हैं उनके प्राइजेस कम होते जा रहे हैं. जैसे 68,000 की कॉल की वैल्यू राइट नाउ है $493, बट 68,500 की जस्ट $111. 69,000 की तो सिर्फ $4 है. बट थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, 66,500 $2,000, 66,000 $2,500, 65,000 $3,000, सो फोर्थ एंड सो ऑन. यानी कि जितना ज़्यादा मैं कॉल में ऊपर जा रहा हूं प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, जितना मैं दूर जा रहा हूं प्रीमियम्स घट रहे हैं. अब क्योंकि कॉल और पुट एक दूसरे के ऑपोजिट है तो आप यहां पे ये भी देखेंगे कि 68,000 का पुट का वैल्यू $4 है, 68,500 का $100 है, 69,000 का $495 है, 69,500 का $996 है, 70,000 का $1,500. यानी कि पुट में मैं जितना नीचे जा रहा हूं प्राइजेस उसके प्रीमियम्स के बढ़ रहे हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. पिछली क्लास में हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि ऑप्शंस आर इंश्योरेंस. अगर आपने लेसन नंबर 3 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस इस सीरीज में नहीं देखा है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आप पहले वो देखिए फिर इस वीडियो पे आइए. अगर आपने उस वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है
तो यू माइट नो कि लास्ट क्लास में हमने ये एस्टैब्लिश किया कि ऑप्शंस एक तरह के इंश्योरेंस हैं। अब इंश्योरेंस कितना कवर करेगा ये डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक 20 लाख रुपीस की कार है और अगर मैं उसका इंश्योरेंस खरीदने जाऊंगा तो मुझे 10,000 रुपये पर ईयर वाला प्रीमियम वाला भी इंश्योरेंस मिलेगा, 20,000 रुपये पर ईयर वाला इंश्योरेंस भी मिलेगा एंड हो सकता है 50,000 रुपये पर ईयर वाला इंश्योरेंस भी मिले। यानी कि इंश्योरेंस तो एक ही कार का है, वो है 20 लाख रुपए वाली कार का, बट किसी में प्रीमियम कम है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है और किसी में बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये इंश्योरेंस जिन चीज़ों को कवर कर रहा है उसके बेसिस पे उसका प्रीमियम डिसाइड हो रहा है। हो सकता है 10,000 वाली में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना हो सकता है थेफ्ट प्रोटेक्शन ना हो सकता है कई सारी अलग चीज़ों का प्रोटेक्शन ना हो। 20,000 में शायद थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस हो बट बाकी चीज़ें ना हो। 50,000 में हो सकता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, थेफ्ट इंश्योरेंस हो, गाड़ी की चाबी खो जाए तो वो नहीं दे सकते हैं, ऑन रोड असिस्टेंस होगी, कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होगी। सो जितना महंगा प्रीमियम उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन। सिमिलरली अगर मान के चलिए बिटकॉइन 66,000 पे है, मान लीजिए मैंने ये पूरा का पूरा बिटकॉइन खरीद लिया है, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मुझे लॉस होगा। इस लॉस से बचने के लिए मैंने एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया होगा। अब ये पुट ऑप्शन अलग अलग स्ट्राइक्स के हो सकते हैं। मैं जितनी बड़ी प्रोटेक्शन इस बिटकॉइन में चाहूंगा उतना बड़ा प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अगर मैं 66,000 का ही स्ट्राइक का पुट बाई कर लेता हूं तो हो सकता है इसका प्रीमियम हो $300, यानी कि $300 के प्रीमियम पे करने की वजह से अब अगर बिटकॉइन नीचे चला भी जाए मुझे पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है और जितना भी नीचे जाएगा मुझे उतना सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, जस्ट मेरे $300 एक्स्ट्रा लगे हुए होंगे। बट अगर मैं 65,000 का पुट बाय करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरा इंश्योरेंस कवर तब से होगा जब बिटकॉइन 65,000 के और नीचे चले जाए। यानी कि इस बिटकॉइन में मुझे सबसे पहले तो $1,000 का लॉस यहाँ आएगा, इस लॉस के बाद के लॉसेस को ये पुट रिकवर करेगा, तो इसकी प्रीमियम इससे काफ़ी कम होगी। हो सकता है इसकी प्रीमियम हो $180। सिमिलरली अगर मैं 60,000 का पुट बाय करूँगा तो वो एक ऐसा पुट है जो मेरे लॉसेस को कवर करेगा ओनली आफ्टर बिटकॉइन फॉल्स बिलो $60,000। तो हो सकता है इसका प्रीमियम केवल $50 या $25 ही हो। तो इन दिस वे जितने हम दूर स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे पुट में उतने ही प्रीमियम्स कम होंगे। सेम इज ट्रू फॉर कॉल। अगर मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है और अगर मैं काफ़ी दूर के कॉल्स बाई कर रहा हूं तो जितना मैं दूर जाऊंगा उतना मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि उतना वो कम लॉसेस को प्रोटेक्ट करेगा। मान के चलिए बिटकॉइन 66,000 पे है और अगर मैंने 67,000 का पुट बाय कर लिया तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इन दैट केस इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इसका प्रीमियम होगा मे बी $1,200, क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्शन $67,000 से करते हुए आ रहा है। यानी कि इसके अंदर $1,000 की प्रोटेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर कहीं पे प्रोटेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है तो हम उसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ये थोड़ा सा हम डिटेल में आगे इसी क्लास में समझेंगे। बट यहाँ पे एक फैक्ट ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि आप एज ए ट्रेडर किसी भी स्ट्राइक का कॉल बाय कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। जितना वो करंट मार्केट से दूर होगा उतना सस्ता उसका प्रीमियम होगा। इसको विजुलाइज करने के लिए, याद रखने के लिए आप इसको एक डार्ट बोर्ड वाली गेम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए एरो एंड डार्ट बोर्ड वाला गेम है। अगर सेंटर ऑफ द डार्ट अगर आप अपनी एरो फेंकेंगे तो ये बुल्सआई है, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिलेंगे। बट जितनी दूर आप अपनी एरो फेंकेंगे उतने कम आपको पॉइंट्स मिलेंगे और हर एक रिंग दूसरी रिंग से इक्वल डिस्टेंस पे है।
ये बिल्कुल स्ट्राइक्स की तरह है। मान लीजिए सेंटर है 66,000 वाला हमारी एग्जांपल में, ये 66,500, ये 67,000 और ये है 67,500। पीछे की तरफ आ जाते हैं 65,500, 65,000, 64,500। सो जितने हम दूर जाएंगे उतने हमारे प्रीमियम्स के वैल्यू कम होते जाएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन कि एक स्ट्राइक करंट मार्केट प्राइस से कितनी दूरी पे है, उसको 3 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इनको हम बोलते हैं स्ट्राइक टाइप्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। सबसे पहला स्ट्राइक है इन द मनी, दूसरा है एट द मनी, तीसरा है आउट ऑफ द मनी। 3 तरह के कॉल हैं, 3 तरह के पुट है। इन द मनी कॉल, एट द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, इन द मनी पुट, एट द मनी पुट एंड आउट ऑफ द मनी पुट। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कॉल। अज्यूम कीजिए आप कॉल को बाई कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी स्ट्राइक के कॉल को बाई कर रहे हैं तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऊपर जाएगा और आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल भी नीचे जाएगा और आपका लॉस बनेगा। अब मान के चलिए बिटकॉइन है 66,000 पे और कई सारे स्ट्राइक्स हैं। जैसे मैं कॉइन स्विच में वापस चले जाता हूं, आप यहां पे देखेंगे बिटकॉइन है 68,511 पे। तो 68,000 के पास ये हो गया सबसे सेंटर पॉइंट ऑफ द डार्ट बोर्ड। इसके दूर ऊपर और नीचे में हमारे पास कई सारे स्ट्राइक्स, जैसे 67,000, 66,000, 65,000, नीचे की तरफ 69,000, 70,000, 71,000। अब आप देखेंगे 68,000 का कॉल है 2,600 पे, 69,000 का है 2,100 पे, 70,000 है 1,700 पे। तो जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतने इनकी प्रीमियम्स की वैल्यू कम होते जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉल जब हम बाई करते हैं तो इफेक्टिवली हम इंश्योरेंस ले रहे हैं गिरते हुए मार्केट में। यानी कि अगर मैंने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है, मान लीजिए बिटकॉइन को मैंने अगर शॉर्ट किया है 68,000 पे और अगर मैंने 68,000 का कॉल बाई किया है तो मैंने शायद $2,000 का प्रीमियम दिया होगा। और अगर अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो जितना भी ऊपर चला जाए मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस प्रोटेक्टेड है। बट अगर मैं 69,000 का कॉल बाय करूँगा तो मेरा प्रोटेक्शन स्टार्ट होगा फ्रॉम 69,000 लेवल, जिसकी वजह से इसके प्रीमियम्स कम होंगे। देखिए इसके लाइव प्रीमियम्स अभी चल रहे हैं 69,000 के 2,153, जबकि 68,000 के चल रहे हैं 2,600। 70,000 अगर मैं जाऊंगा तो मेरा प्रोटेक्शन 70,000 से कवर हो रहा है, इसीलिए इसका प्रीमियम है 1,700। 71,000 में 1,300, 72,000 में 1,000। सो जितना हम दूर जा रहे हैं उतना इसका प्रीमियम कम होता जा रहा है। बट अगर जितना हम नज़दीक हैं 68 से भी और अंदर की तरफ आ गए 67, तो प्रीमियम्स बढ़ गए 3,200, क्योंकि उसने $1,000 का प्रोटेक्शन ऑलरेडी गारंटीड आपको दे दिया है। 66,000 3,900, 65,000 4,600। यानी कि जो मार्केट का रेट है उससे भी कम प्राइस के अगर हम स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम कॉल के लिए बोलते हैं इन द मनी कॉल। यानी कि स्ट्राइक प्राइस जिसको डिनोट किया जाता है के से, एंड स्पॉट प्राइस जो भी बिटकॉइन का रेट है उसको डिनोट किया जाता है S0 से। तो अगर स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस तो वो सारे ही स्ट्राइक्स इन द मनी कॉल कहलाएंगे। ये चीज आप मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि ये काफी काम में आने वाली है आपको अगली क्लासेस में। सिमिलरली अगर कोई स्ट्राइक स्पॉट प्राइस के बिल्कुल नजदीक में है तो उसको हम बोलेंगे एट द मनी कॉल, एंड अगर कोई स्ट्राइक स्पॉट से दूर है या बड़ी है तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल। अब वापस से कॉइन स्विच पे चलते हैं। यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 68,600। अब मेरे पास दो स्ट्राइक्स हैं 68,000 एंड 69,000। बट 68,600 69,000 के काफी नजदीक में है, तो हम 69,000 को बोलेंगे एट द मनी कॉल
और 69,000 के नीचे जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, ये सारी की सारी स्ट्राइक्स, इनको हम बोलेंगे इन द मनी कॉल, एंड 69,000 के नीचे वाली सारी स्ट्राइक्स को हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल। अब क्योंकि पुट कॉल के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इसीलिए अगर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी पुट। स्ट्राइक प्राइस अगर स्पॉट प्राइस के नज़दीक में है तो उसको हम बोलेंगे एट द मनी पुट, एंड अगर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे इन द मनी पुट। वापस से आ जाते हैं कॉइन स्विच में। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो 69,000 इसके लिए भी एट द मनी है, बट 69,000 के नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक है 70, 71, 72, 73, 74, ये सारे के सारे स्ट्राइक्स पुट के लिए हो गए इन द मनी। बट 67, 66, 65, 64 ये सारे की सारी स्ट्राइक्स पुट के लिए हो गए आउट ऑफ द मनी। सो मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस टेबल को आप विजुअलाइज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एक बुक में नोट कर लीजिए। इन द मनी कॉल इफ स्ट्राइक इज लेस देन करंट मार्केट प्राइस। इन द मनी पुट इफ स्ट्राइक इज ग्रेटर देन करंट मार्केट प्राइस। एट द मनी स्ट्राइक इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। At the money put strike is equal to or nearly equal to current market price. OTM strike is greater than current market price. OTM call, OTM put strike is less than current market price. अब आप ये भी यहाँ पे नोटिस करेंगे कि in the money call and out of the money put की डेफिनेशन सेम है, in the money put and out of the money call की डेफिनेशंस भी सेम है। यानी कि जो स्ट्राइक कॉल के लिए इन द मनी है वो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी है, जो स्ट्राइक पुट के लिए इन द मनी है वो कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी। एंड एज ए ट्रेडर आप कोई भी स्ट्राइक, चाहे वो इन द मनी हो, एट द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो, बाई या सेल कर सकते हैं। बट किस स्ट्राइक को कब बाई या सेल करना चाहिए ये हम आने वाली क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे। वापस से चलते हैं कॉइन स्विच पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 68,000 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 2,704। अब आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि ये 2,700 नंबर आया कहाँ से? क्या ये रैंडम है या इसके पीछे कोई मैथ्स है? ये नंबर कैसे डिराइव हुआ है? तो जवाब है यस, ये नंबर एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू डिराइव हुआ है। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी स्ट्राइक का जो प्राइस है, इस प्राइस को हम प्रीमियम भी बोलते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने एस्टैब्लिश किया कि ऑप्शंस एक इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस के प्राइस को हम प्रीमियम बोलते हैं। तो ये जो 2700 का आपको प्रीमियम अभी दिख रहा था, ये प्रीमियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू कंपोनेंट्स। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करंट मार्केट प्राइस, यानी कि स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस के बीच में जितनी दूरी है उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसका नाम है ब्लैक-स्कोल्स मॉडल, उससे डिराइव होता है। अब ब्लैक-स्कोल्स मॉडल क्या है ये हम एंड में सीखेंगे, क्योंकि ये काफी एडवांस्ड मॉडल है। फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि ये 2700 जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखता है जब आप बाई या सेल करने जा रहे हैं, तो ये नंबर रैंडम नहीं है। ये नंबर इज कैलकुलेशन और सम ऑफ intrinsic value plus extrinsic value. Intrinsic value is nothing but difference between strike price and current market price and strike price, and extrinsic value is Black-Scholes model. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो in the money call हो या put हो, उसकी वैल्यू है intrinsic value plus extrinsic value, बट जो ATM है और जो OTM है इनमें intrinsic value को हम नहीं जोड़ते हैं। यानी कि ATM का प्रीमियम इज जस्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू एंड OTM इज ऑल्सो जस्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू। मैं अभी एक लाइव एग्जांपल लेके इस पूरी कैलकुलेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी क्योंकि ये प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मैं सिंपल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए बिटकॉइन की वैल्यू 68,550 है।
तो 69,000 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है 2,164। अब 69,000 टेक्निकली 68,550 से थोड़ा सा दूर है, बट फिलहाल के लिए हम इसको एट द मनी बोल सकते हैं। नाउ 70,000 थोड़ा सा और आउट ऑफ द मनी हो गया। 70,000 में केवल एक्सट्रिंसिक वैल्यू है और वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है 1700 पॉइंट्स। 71,000 और थोड़ा दूर चला गया, उसमें ये वैल्यू सिर्फ 1300 पॉइंट्स की है। 72,000 और दूर हो गया, एक्सट्रिंसिक वैल्यू केवल $1000 की है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1700, 1300, 1000 ये सब ब्लैक स्कोल्स मॉडल से आए हैं। ब्लैक स्कोल मॉडल को हम डिटेल में समझेंगे आने वाली क्लासेस में। अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, 68,000 जो है वो इन द मनी हो गया है। उसमें $550 का इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि प्राइस चल रहा है 68,550 एंड अभी अगर मैं 68,000 देखूँ तो 68,000 माइनस 68,550 हो जाएगा 550। तो लगभग $550 अगर हम $2100 में मिला दें तो ये हो जाते हैं $2,690। सो ऑलमोस्ट इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। अब 67,000 जो है वो थोड़ा सा दूर है कंपेयर टू एट द मनी। सो हम अगर यहाँ पे देखें 67,000 और 68,550 के बीच में $1,500 का इंट्रिंसिक वैल्यू है। अभी जो सेंटर मार्क किया गया है यहाँ से 70,000 और 67,000 लगभग इक्वल दूरी पे है। तो 70,000 का प्रीमियम चल रहा है 1700, 1700 के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम ऐड कर दें 1500 तो ये हो जाता है 3,200, जिसकी वजह से यहाँ वैल्यू 3,200 आया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं 71,000 और 66,000 की बात करूँ तो दोनों लगभग 68,550 से इक्वल दूरी पे है। तो 71,000 का प्रीमियम है 1350, 1350 का एक्सट्रिंसिक वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू 66,000 माइनस 68,550 दैट इज क्लोज टू 2,500। तो 2,500 प्लस लगभग 1350 3,900 होता है, और ये वैल्यू यहाँ पे हमने डिराइव कर ली। सिमिलरली 72,000 and 65,000 are almost equal from 68,550. So 72,000 का प्रीमियम है 1,049। तो 1,049 में अगर आप 3,500 के आसपास की वैल्यू ऐड कर दोगे तो लगभग 4,700 की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो इस तरह से इन द मनी जो है ये सारी स्ट्राइक्स में इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही एडेड है, बट आउट ऑफ द मनी ये सारे जो स्ट्राइक्स है इनमें सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू एडेड है। ये हो गया कॉल साइड की बात। सिमिलरली आइए पुट साइड देखते हैं। पुट में अगेन ये जो सारी स्ट्राइक्स है ये हो जाएगी आउट ऑफ द मनी। इन सारी ही स्ट्राइक्स में आप देखेंगे 2,000, 1,600, 1,300, 1,000 जितना हम दूर जा रहे हैं उतना इनकी एक्सट्रिंसिक वैल्यूज ड्रॉप होते जा रही हैं, और ये सारी स्ट्राइक्स 69,000 से 72,000 हो जाएगी इन द मनी, जिसके अंदर एक्सट्रिंसिक वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। अब आप देखेंगे 68,000 और 69,000 लगभग 68,550 से इक्वल दूरी पे है। तो 68,550 माइनस 69,000 होता है 450, और $2,000 में अगर हम $450 ऐड कर देंगे तो लगभग $2,500 ही बनेगा। सिमिलरली 67,000 एंड 70,000 लगभग इक्वल दूरी पे है। तो 67,000 का प्रीमियम है 1,600, 1,600 के अंदर अगर आप $1,500 और ऐड कर दें तो ये $1,000 ही होते हैं। $1,500 हमने क्यों ऐड किया? 68,550 माइनस 70,000। सिमिलरली 66,000 एंड 71,000 आर एट इक्वल डिस्टेंस। सो 66,000 की प्रीमियम है 1,300 एंड 1,300 इज द एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इफ यू ऐड 1,300 to 68,550 minus 71,000 which is close to 2,500, it closely comes down to 3,700 itself. Similarly 65,000 और 72,000 की एक्सट्रिंसिक वैल्यू सेम होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड करने से 4,400 के आसपास के प्रीमियम्स आ जाएंगे। इस तरह से रफली आप प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि दिस इज जस्ट अ रफ कैलकुलेशन। डिटेल्ड कैलकुलेशन जब हम ब्लैक स्कोल्स मॉडल को एस्टैब्लिश कर लेंगे तब आप देखेंगे कि जो हमारी थ्योरेटिकल प्राइस जो हम एक्सेल शीट में कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्राइस है ये 99% मैच कर जाएगी। सो दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स इन ऑप्शंस। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जब हम ऑप्शंस में ट्रेड लें
तो इनके टारगेट्स और स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन पहले से कैसे कर ले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम डीके। टाइम डीके क्या होता है, इसकी वजह से किस टाइप के ऑप्शन ट्रेडर को प्रॉफिट होता है, किस टाइप के ऑप्शन ट्रेडर्स को लॉस होता है, ये भी हम डिटेल में अगली क्लास में सीखेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।